नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, आप लोगों का श्रीकांत भाई एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अभी मैं आप लोगों को एक आधुनिक मशीन के बारे में बताने जा रहा हूं कि इस मशीन से गेहूं का खेती करने पर क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो किसान भाइयों, इसका नाम है जीरो टेल। एक इसमें दो खाना बना हुआ है। एक खाना में गेहूं रखा हुआ है जो किसान भाई मिला रहे हैं, और ये दूसरा पैसेज जो है, इस पैसेज में डीएपी रखा जाएगा। जो किसान अभी देखिए कि डीएपी इसमें डाल रहे हैं। इस मशीन की एक खासियत है कि आप खेत में जितना भी डीएपी डालना चाहें, जितना बीज डालना चाहें, वह उतना ही जाएगा इसमें। तो यह आधुनिक खेती के लिए है, वरदान है। देखिए इसमें कैसे कितना नल लगा हुआ है। एक नल से गेहूं आता है, एक नल से खाद आता है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि इसका खाद जो है वह गेहूं के साथ ही जो साथ मिलता है। जिस खेत में नमी भी नहीं है, उस खेत में भी अगर इस मशीन से बुआई किया जाए तो जर्मिनेशन अच्छा होता है। इस ट्रैक्टर के जो ड्राइवर साहब है उससे मैं कुछ पूछता हूँ। आप लोग लाइन पर बने रहेंगे। भैया, आपका नाम क्या हुआ? लाल बाबू सोहनी जी, नमस्कार। आप इस मशीन से कितना दिन से खेतों में काम करवा रहे हैं? 2 साल से। तो आपने लगवाया खेतों में, तो आप जानकारी तो होगा कि इससे पैदावार में क्या फर्क पड़ता है? पैदावार में फर्क पड़ता है ना। क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जो इसको लाइन बाई लाइन खाद और बीज साथ में जो जाता है। अच्छा, टोटल पौधा पर आता है। पौधा पर आता है। जर्मिनेशन भी अच्छा होता होगा। जर्मिनेशन भी अच्छा होता है। और जब जड़ में खाद जाएगा तो उसका बाली निकलेगा, वो भी अच्छा रहेगा। वो भी अच्छा होता है। एक बार बताइए कि जड़ में खाद जो जाता है तो इसके बाद पौधा में तो मोटाई आता होगा ना? मोटाई आता है, आता है ना? कलाई रहता है। अच्छा, तो कलाई जाता है। यानी आपके कहने का मतलब कि अंतिम समय तक जो है पौधा में हरियाली बनी रहती है। तो जब हरियाली बनी रहेगी तो उसका बाल जो है, बाली अच्छा बाली आएगा, तो दाना भी पुष्ट होगा उसमें। दाना भी पुष्ट होता है। दाना पुष्ट होता है। देखने में पहले ही नजर पड़ जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि जीरो टिल से लगाने के बाद खेत में इसका 1 कट्ठा उपज कितना आता होगा? वही बुझिए दो अढ़ाई मन बता रहे हैं। यानी मतलब 1 कुंटल के प्रति कट्ठा के हिसाब हुआ। हाँ, जैसे 2-2.5 मन बता रहे हैं तो 1 मन यहाँ पर देहात में बोला जाता है 40 किलो का, है ना? तो 2.5 मन हुआ तो 1 कुंटल हुआ। यानी 1 कट्ठा में 1 कुंटल, यानी 20 कट्ठा में 20 कुंटल आ जाना है। एकदम आ जाना है। इसमें कोई दुमत की बात इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। अच्छा, तो आप जो चलाते हैं खेत में तो उसका रफ्तार क्या रहता है? गाड़ी का रफ्तार, चलने का रफ्तार कितना रहता है? धीरे धीरे चलाते हैं या स्पीड में चलाते हैं? धीरे से। और धीरे से चलाते हैं कि धीरे चलेगा तो उसका सीड यानी बीज जो है सो खाद एक रंग से खेत में गिरेगा, है ना? अगर जोर से आप चला देते हैं तो कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, कंपन करेगा गाड़ी, है ना? धन्यवाद।